हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें हमें दिया गया है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोडियल बॉक्स आर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो अब आपको यहाँ पर देखो, अगर क्यूबिकल लिखा आता है, ठीक है, क्यूबिकल लिखा आता तो मीन्स क्यूब, अगर क्यूबोडियल लिखा आता तो मीन्स क्यूबोइड। ठीक है, आपको बॉक्स बनाना हो, जैसा क्यूबिकल लिखा होता तो आप क्यूब का बॉक्स क्यूब बना देते हैं। क्यूबोडियल लिखा है मीन्स आपको सिर्फ यहाँ से ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है या क्यूबोइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो वैसे भी लेंथ, आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। जब आपको सब कुछ अलग अलग दिया जाता है तो वो आपका क्यूब ना हो के वो आपका क्या होता है, क्यूबोइड। तो यहाँ पर क्यूबोइड की मुझे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई थी तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। अच्छा अब आप ये बताओ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, हम इसी का यूज़ कर रहे हैं, हमारा पूरा मेंसुरेशन चैप्टर हमने कर दिया है। अगर आपके पास ये बॉक्स है और आपको इसे क्या करना है, कवर करना है, मान लीजिए ये कोई गिफ्ट पैक करके आपको अपने फ्रेंड को देना, तो आप मुझे ये बताओ जब आप गिफ्ट पैक करेंगे तो क्या ऐसा है कि सिर्फ 4 वॉल्स के ऊपर आप चिपकाओगे, ऊपर कुछ नहीं चिपकाओगे। जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं तो हम हर जगह से उस पर पेपर यहाँ पर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मीन्स मुझे यहाँ हर जगह पेपर लगाना है। तो सब जगह का जब हम पेपर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे ये जो क्यूबॉइड है मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर ये देखो, लेंथ आपको 2 मीटर 10 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेड्थ आपको 1 मीटर दी गई है और हाइट आपको 80 सेंटीमीटर, मीन्स कहीं पर मीटर और कहीं पर सेंटीमीटर। तो मैं आपको यहाँ कहूँगी कि आप सारे ही क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ब्रेड्थ तो सही दी गई है 1 मीटर, ठीक है। हाइट और लेंथ को कन्वर्ट करना है। देखो जब भी आपको कोई चीज़ ऐसे दी जाए 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तो आप इसको सीधा से ये करो, 2 पूरा लिखो ऐसे ही, ठीक है। जब मीटर के बाद डायरेक्ट सेंटीमीटर आ जाए तो आप सिंपल यहाँ पर डॉट लगाओ, पीछे से क्या है 10 है तो ये आपके क्या आ जाएंगे, मीटर बन जाएंगे, ठीक है। आपको अगर और अच्छे से समझाना चाहूँ तो कैसे करेंगे, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर अगर आप इसके सेंटीमीटर बनाओगे तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ से 200 हो गए, प्लस 10 सेंटीमीटर हो रहा है तो वो भी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 210 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आप 210 सेंटीमीटर के मीटर बनाना चाहते हो, अगेन वापस छोटी चीज़ से बड़ा चीज़ बनाना चाहते हो, देखो सेंटीमीटर छोटे होते हैं और मीटर क्या होता है, बड़े। देखो सेंटीमीटर होता है बिल्कुल इतना सा, है ना, और मीटर क्या होता है, मीटर तो आप देखो, आपने देखा होगा अगर आप कभी किसी क्लॉथ वाली शॉप पे गए होंगे और आप उन्होंने आपको कपड़ा कट करके दिया होगा तो एक बड़ी सी स्टिक होती है 1 मीटर की, ठीक है। तो मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो 210, अब मुझे इसके मीटर बनाने हैं तो छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी में जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 21 एक 0 है तो एक अक्षर के बाद यहाँ पर देखो वही आ गया 2.1, ठीक है। ये 2.10 है, पीछे वाले 0 का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेंगे 2.1 मीटर। क्लियर है। अगर डेसिमल है उसके बाद कोई डिजिट है और लास्ट में जीरोज हैं तो उन जीरो को हटा सकते हैं। ब्रेड्थ 1 मीटर से ठीक दी गई है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के मीटर बनाओ, ठीक है। हमें पता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये सेंटीमीटर हटाना है मुझे, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, मीटर बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ ये और दिखा देती हूँ, मैंने आपको इससे भी सिखाया था, है ना। आप इसमें देखो, अगर आपको सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, मीन्स यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो आप कितने से डिवाइड करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप डिवाइड करोगे तो 2 स्टेप आपने लिया, मीन्स आप कितने से डिवाइड करोगे इसको, 100 से। 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको ऐसे मत करना 2 4 8 2 5 10, वो आपका क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में बन जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको लिखो 8, एक 0 है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल, 0.8 मीटर, ठीक है। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ से फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडियल बॉक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तीनों डायमेंशन में से दो डायमेंशन लेके उनको मल्टीप्लाई करना होता है, एक बार लेंथ ब्रेड्थ, एक बार ब्रेड्थ हाइट और एक बार हाइट और लेंथ। तो यहाँ से देखो लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास 2.1, L और B को मल्टीप्लाई करना है तो B आपके पास है 1, ठीक है। एक बार तो आप इनको यहाँ पर मैं
बिग ब्रैकेट लगा देती हूँ। 2.1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी और एच। बी है आपकी 1 और एच है आपकी 0.8, प्लस एच और एल। एच है आपकी 0.8 और आपकी लेंथ है 2.1। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब हम सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू, ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 2.1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, प्लस 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा 0.8, प्लस अब आप यहाँ देखो 0.8 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है। आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर ये सोचो कि मान लीजिए डेसिमल ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 8 है, तो आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें है, तो टोटल 2 डिजिट होगी। पीछे से 2 प्लेसेस काउंट करो, 1 2, डेसिमल यहाँ लगा देंगे, तो 2 इंटू, अब आपको इन्हें ऐड करना है 2.1, 0.8 एंड 1.68। इनको जब आप ऐड करो तो ओरली ऐड मत करना, गलती हो सकती है। इसको लिखो 2.1, इसको लिखो 0.8, इसको लिखो 1.6 एंड 8। आपको याद रखना है ये डेसिमल के साथ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइक डेसिमल आपने छोटी 5th क्लास में किया होगा शायद, आप लाइक डेसिमल बनाते थे, उनको 0 लगा के ऐड करो 8, इनको ऐड करो 8 + 1 9, 9 में 6 ऐड कर देंगे 15, 4.58। ठीक है, अब 4.58 यहाँ लिख दो। अब उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पर ही कर दो, या यहीं यहाँ करना है डायरेक्ट यहीं कर लो। 2 8 = 16, 2 5 = 10 + 1 11, 2 4 = 8 + 1 9। 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पीछे से काउंट करके डेसिमल यहाँ लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.16। कभी भी इसको 9.16 मत पढ़ना, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 9.16। अब ये सब कुछ आपका किस में कन्वर्ट हो चुका था, मीटर में कन्वर्ट हो चुका था आपका सब कुछ। तो आप यहाँ पीछे क्या लिखोगे, मीटर, और एरिया है तो आप लिख दोगे स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या है। अ मेटलिक पाइप इज 0.7 सेंटीमीटर थिक, इट्स इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 5 डेसीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। अ मेटलिक पाइप इज 0.7 सेंटीमीटर थिक। अब आप यहाँ से देखो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक मेटल का पाइप है। पाइप मीन्स पाइप का आपका इस तरीके से बनेगा और वो बीच में से क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ देखो, जैसे ये एक पेन स्टैंड है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, मान लीजिए कि ये नीचे से भी खुला होता, अभी ये तो यहाँ से बंद है। ठीक है, मान लो अगर ये नीचे से भी खुला होता तो आपका क्या होता है कि ये आप इसको मेटलिक पाइप ही मान लो। ठीक है, मान लो कि ये पाइप है, ये इसका होल है। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये 0.7 सेंटीमीटर थिक। थिक मतलब क्या है, ये यहाँ से ये इसकी थिकनेस कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज़ 3.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इनर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 15 डेसीमीटर। ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 15 डेसीमीटर, ये भी लिख दिया है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब आप ये देखो, जब भी आप किसी पाइप को देखते हो तो आप यहाँ से देखो, आपको बीच में से खाली नजर आएगा। आप अगर बाहर से देखोगे तो एक सिलेंडर बाहर से नजर आएगा, है ना, बाहर का। अगर आपको यहाँ फाइंड करना, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए कि आपका पाइप है। ठीक है, आप इसको पाइप ही मान के चलो, पाइप है, मान लो इधर से भी ऐसे खाली है और पीछे से भी खाली है। अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मान लो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मान लीजिए आपको इसको हर जगह से पेंट करना है ना। अगर आप इसको पूरी जगह से पेंट करना चाहते हो तो आपको बाहर से भी पेंट करना पड़ेगा, है ना। बाहर से पेंट करोगे, बाहर से पेंट करने को क्या कहते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, बाहर का क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया। आप इसको अंदर से भी पेंट करोगे, है ना, अंदर से भी है तो वो भी इसका क्या है, कर्ड सरफेस एरिया वो भी। ठीक है, तो आप एक बार बाहर से कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे, एक बार अंदर का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे, है ना। और अब आप ये देखो, जब आप बाहर का फाइंड करोगे तो आप देखो, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर एक छोटा सर्कल तो आपको अंदर नज़र आता है और एक बड़ा सर्कल आपको कहाँ नज़र आता है, बाहर। ठीक है, आप उसको मत देखो, ये मेरे पास पाइप नहीं है, मैं इसको मान लीजिए उधर से भी खुला तो इस वजह से आपको बता रही हूँ। तो आपके देखो
क्योंकि ये थिकनेस है तो एक सर्कल अंदर आता है और एक सर्कल कहाँ आता है, बाहर। तो ये जो ऊपर से इसका व्यू है ना, मैं ये जो ऊपर से देखो, एक जैसे आपकी बैंगल होती है ना, जैसे आपकी बैंगल बनती है, आपका ऐसे बनेगा, एक सर्कल अंदर और एक सर्कल बाहर। तो वो मैंने यहाँ बना दी है, इसका टॉप व्यू बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो इससे हमारी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों हमें पता चल जाएंगी। अब आप ये देखो, जब आप पेंट करोगे तो यहाँ पर भी पेंट होगा, मतलब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पे, अंदर को भी पेंट होगा, मीन्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस यहाँ से ये जो है इसका, ठीक है, एक रिंग, इसको हम रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे आपकी रिंग होती है ना, फिंगर में रिंग डालते हैं, ये कुछ इस टाइप का ही है ना, ठीक है। तो एक रिंग ऊपर से आता है, इस पर भी पेंट करना पड़ेगा, और एक ऐसा ही रिंग कहाँ आएगा, नीचे, उस पर भी पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इससे पहले वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो हम इसको यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर थिकनेस दी गई थी, मैंने लिख लिया है, इनर रेडियस दी गई थी 3.5, वो भी लिख लिया है। अब आप यहाँ से देखो, आपको पहले तो आउटर रेडियस इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसकी आउटर रेडियस फाइंड करेंगे। आउटर रेडियस देखो कैसे होगी, मैं आपको यहाँ इसमें से बताती हूँ। आपको इन्होंने बोला है इनर रेडियस, मीन्स यहाँ ये आपका O है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट A है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको आगे मिला दें तो ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, B। इनर रेडियस मीन्स O से A, इनर रेडियस आपकी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और आपकी इसकी थिकनेस मीन्स ये A से B, थिकनेस आपकी दी गई है 0.7, ठीक है। अगर आपको इसकी आउटर रेडियस निकालनी है तो आउटर रेडियस क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो वो सेंटर से लेके बी तक होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3.5 तो यहाँ तक है और 0.7 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आउटर रेडियस आ जाएगी 3.5 प्लस 0.7। तो हम यहाँ लिख देंगे 3.5 प्लस 0.7, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 7 12 2 1 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस, आउटर रेडियस सब कुछ पता चल गया है और लेंथ भी पता चल गया। लेकिन यहाँ पर देखो, आपकी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, लेकिन जो आपकी यहाँ पर आपकी ये लेंथ दी गई है वो आपकी डेसीमीटर में दी गई है। तो आप इस डेसीमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों को नहीं पता होता कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये याद नहीं रहता है ना। जब हम पढ़ते थे हमें भी नहीं याद रहता था, तो हम इसको देखो कैसे करेंगे, ऐसे तो याद रहेगा नहीं, ठीक है, और क्वेश्चन के गलत होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक ये सेंटेंस याद कर लें। सेंटेंस क्या है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, ठीक है। क्या है सेंटेंस, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। मैंने आपको बताया है पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में, किंग का के लिख लें, हैरी का H, डाइड का D, मदर का M, डिड नॉट का D, क्राई का C और मच का M। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, आपके डेसीमीटर दिए गए हैं जबकि और सब कुछ आपका सेंटीमीटर में, तो आपको ये रहा डेसीमीटर, ठीक है, ये डेसी होता है, ये डेकामीटर। लेकिन आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ टाइम आपका मीन्स हमेशा ही आपका ये डेसीमीटर लिखाएगा, कभी भी डेकामीटर नहीं लिखाएगा। अगर उसे डेकामीटर देना भी होगा कहीं लिखे तो वो स्पेशल पूरा लिखेगा कि वो डेकामीटर है। अगर DM लिखा है तो आपको डेसीमीटर ही इसको लेना है, ठीक है। तो ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर के आपको सेंटीमीटर बनाने हैं, मीन्स यहाँ पर लेफ्ट टू राइट 1 स्टेप जाना है। जब आप लेफ्ट टू राइट 1 स्टेप जाते हैं मीन्स 10 से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आपको पता चल गया यहाँ से डेसीमीटर में आप 1 डेसीमीटर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया, सब कुछ पता चल गया। बस अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या चीज़ है ये, मेटेलिक पाइप है, मेटेलिक पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा टोटल सरफेस एरिया पाइप का निकालने का मतलब है, पहले मैंने लिखा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, मीन्स मैंने बाहर को पेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर को पेंट कर रही हूँ, अंदर से सब जगह से, तो उसको मैं क्या लिखूँगी, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। प्लस अब आप यहाँ से देखो, जब आप मान लीजिए आपका एक मेटल का पाइप है, आपके पास एक
बकेट है जिसमें बहुत सारा पेंट है, अगर आप उस मेटल के पाइप को उस बकेट में डाल देते हो तो और जब आप उसको बाहर निकालोगे यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा, पेंट से पूरा यहाँ पर भी भर जाएगा, अंदर भी सब जगह पेंट भर जाएगा, और ये जो इसके किनारे हैं यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा, और ऐसा ही किनारा जो नीचे है वहाँ पर भी पेंट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखो ये क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया, एक रिंग ऊपर बनेगा और एक रिंग कहाँ बनेगा, नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, चाहो तो आप सब कुछ अलग अलग निकालो और यहाँ पर उसका आंसर फिल कर देना, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। अब लेकिन आप यहाँ देखो, अब रेडियस तो आपके पास 2 हैं, इनर रेडियस और आउटर रेडियस 2 दी गई है ना, तो मैं इनको अलग अलग मेंशन करूँगी। आउटर रेडियस, इनर रेडियस को आप r1 लिख दो और आउटर रेडियस को आप r2 लिख दो, ताकि क्योंकि मुझे यहाँ दोनों इकट्ठे लिखने हैं तो मैं अलग अलग लिखूँगी। आउटर रेडियस, मैंने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है, तो आउटर रेडियस कितनी है, r2, तो मैं यहाँ r2 लिख रही हूँ, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका भी फॉर्मूला तो यही होता है 2πr/h, है ना, यही होता है 2πr/h। लेकिन अब आपकी इनर के लिए रेडियस कितनी है, r1 है, तो आप यहाँ लिखोगे r1 प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग, ठीक है। क्या है ये, एरिया ऑफ 2 रिंग्स है, तो 2 का निकालना है, मैं 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूँगी, एरिया ऑफ 1 रिंग कर देंगे हम इसे यहाँ, ठीक है, एरिया ऑफ 1 रिंग कर देंगे, ठीक है। 2 से जो भी एक एरिया, एक रिंग का एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, टू इंटू पाई की जगह क्या आएगा, 22/7, रेडियस 2, रेडियस 2 का मतलब क्या है, बाहर वाली रेडियस, और रेडियस 2 आपकी कितनी है, यहाँ से देखो रेडियस 2 है आपकी 4.2, तो यहाँ लिखेंगे 4.2 इंटू हाइट, हाइट आपकी है 50, प्लस अब इसका आंसर निकालेंगे, 2 इंटू पाई की जगह आएगा 22/7, रेडियस 1 आपकी है 3.5, इंटू हाइट की जगह अब आपका क्या आएगा, हाइट की जगह आएगा 50, ठीक है, प्लस अब मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ 2 रिंग और लिखना है, वो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगी 2 इंटू, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं एरिया ऑफ 2 रिंग, एरिया ऑफ 1 रिंग, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, आपको एरिया ऑफ 1 रिंग निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो कैसे होता है, ये है आपकी रिंग, आपको पहले ये समझना चाहिए, देखो क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको हम रिंग कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करो, पूरे सर्कल का मतलब ये जो सारा सर्कल है इसका एरिया निकालो बड़े का, और उसमें से अगर आप ये जो छोटे सर्कल का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे, मीन्स ये जो बीच वाला पेपर है मैं उसको हटा दूँ यहाँ से, तो बाहर वाला रिंग ही बच जाएगा ना। तो इसका मीनिंग ये होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, एरिया आउटर सर्कल और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया इनर सर्कल, ठीक है। आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का क्या कर देंगे, माइनस। अब आप देखो इसको, इसका कैलकुलेशन वर्क भी साथ के साथ करते जाओ, इसको कैंसिल करो, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, ठीक है। लेकिन डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप यहाँ डेसिमल, एक अक्षर के बाद डेसिमल यहाँ लगा देना, या फिर चाहो तो एक मिनट आप इसको ऐसा करो, डेसिमल को रिमूव करके नीचे 10 लगा दो, इसको 6 ही लिखा रहने दो, ठीक है, कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35। तो यहाँ से हमारे पास आया है, मैं लिख रही हूँ अभी फ़िलहाल, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, प्लस यहाँ से इस वाली ब्रैकेट में से मेरे पास आया 2 22, यहाँ से 5 और 5, प्लस यहाँ से 2 इंटू, अब यहाँ से एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, और दूसरा भी है तो सर्कल ही है, तो उसका भी एरिया होगा πr²। अब इसको कैंसिल मत करना, आउटर सर्कल, आउटर बड़े सर्कल के लिए रेडियस अलग है और छोटे सर्कल के लिए रेडियस अलग है। तो आउटर सर्कल के लिए आउटर रेडियस आपने यहाँ लिखी थी, आउटर रेडियस आपकी थी, देखो उसको मैंने r2 से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर r2 लिख दूँगी, यहाँ देखो, यहाँ पर आउटर सर्कल के लिए रेडियस r2 है और इनर सर्कल के लिए आपकी रेडियस r1 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, 2 5 जार 10, 0 यहीं पर एज इट इज़ आ जाएगी, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 प्लस 1 13, प्लस ऐसे यहाँ से 2 और 5 को 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 मतलब 0 आ जाएगी, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10,
5 2 ज़ार 10 + 1 11 प्लस यहाँ से 2 इंटू पाई दोनों में से कॉमन निकाल दो, ठीक है। पाई दोनों में से कॉमन निकालोगे तो अंदर रह जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1320 प्लस 1100 प्लस 2 इंटू पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। ये अलग से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये जो रिंग का एरिया ये हम अलग से निकाल रहे हैं। R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना R2 थी आपके पास 4.2 इसका स्क्वायर माइनस R1 थी आपके पास 3.1, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आउटर रेडियस है 4.2 और इनर रेडियस है 3.5। यहाँ से चाहो तो इनको दोनों को ऐड कर दो, 0 इनको ऐड करो 0 2 4 2, ठीक है। प्लस इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4.2 मतलब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो तो 1764 होता है। आपको ये लर्न भी होना चाहिए, नहीं लर्न है तो मल्टीप्लाई कर लेना। डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें है, 1 डिजिट इसमें, तो टोटल 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा लिया। तो यहाँ से आया 17.64 माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। डेसिमल के बाद 1 डिजिट इसमें, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पर डेसिमल 12.25 ब्रैकेट क्लोज 2420 प्लस 2 इंटू 22/7 माइनस, इनको माइनस करना है हमें, माइनस करेंगे तो इनको अलग से लिख के माइनस कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 5.39, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल करो, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, यहाँ से 4 रह जाएगा 9, 7 7 ज़ार 49, 2420 प्लस यहाँ पर डेसिमल, आप चाहो तो डेसिमल को यहाँ इनटू में यहीं पे लगा लो, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.77, तो यहाँ देखो 77 यहाँ से ले लेते हैं, 2 इसमें से और 2 इसमें, 2 इंटू 11 कर लेते हैं इसको, तो 2 यहाँ से ले लो, 2 2 ज़ार 4, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 ज़ार 28, 4 7 ज़ार 28 प्लस 2 30, यहाँ से 11 रहेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 8 3 3, तो 3388, तो यहाँ से आएगा 3388। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल लगाओ। तो अब हमें 242.00 लिखो, उसमें हम ऐड कर देंगे 33.88, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.3542, तो हमारा आंसर आएगा 2453.88, ठीक है। सब कुछ आपका सेंटीमीटर में था तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आपको आउटर निकालना है, आउटर एरिया निकालना है, इनर एरिया निकालना है और 2 रिंग्स का एरिया उसमें ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।